सबसे महान है, सबसे सुंदर है, तोड़ सके ना कोई इसको ऐसा बंधन है। त्याग है ये, बलिदान है ये, प्यार का है एक सागर ये, है रिश्ता ये पावन, ममता की सौगन, ममता की सौगन, ममता की सौगन, ममता की सौगन। इस दुनिया में ऐसा निर्मल ना कोई प्यार का दर्पण, कर दो खुशियाँ अपनी सारी, इसके लिए तुम अर्पण। भुला न देना इस पूजा को, ना टूटे बंधन, ममता की सौगन, ममता की सौगन, ममता की सौगन, ममता की सौगन। इसके सहारे इस धरती पर बसते हैं घर द्वार, खुशियाँ मिलती है सब हमको, खिल उठे संसार। भुला न देना इस पूजा को, ना टूटे बंधन, ममता की सौगन, ममता की सौगन, ममता की सौगन, ममता की सौगन। सबसे महान है, सबसे सुंदर है, तोड़ सके ना कोई इसको ऐसा बंधन है। त्याग है ये, बलिदान है ये, प्यार का है एक सागर ये, है रिश्ता ये पावन, ममता की सौगन, 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 ममता की सौगन। इस भाग्यशाली देश के प्यारों, मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपके सामने आया हूं ना कि कुछ मांगने, बल्कि आपके प्रति मेरा कर्तव्य निभाने, आपको आपका हक दिलाने। ये बात आप कभी नहीं भूलिएगा कि यह सरकार आपकी सरकार है, मेहनतकश मजदूरों की सरकार है, किसानों की सरकार है, जमींदारों की नहीं। हमें देखना है कि जनता और जमीन पर जमींदारों का जुल्म खत्म हो। इस देश की तरक्की तभी हो सकती है जब गांव की तरक्की हो, और गांव की तरक्की तभी संभव है जब मेहनतकश किसानों की अपनी जमीन हो। इस जमीन पर उनका हक है। किसान इस धरती को अपनी मां मानते हैं। मां का पोषण सभी के लिए है और ममता पर सभी का समान अधिकार है। नई सरकार की ओर से हम आपको वचन देते हैं कि इस राज्य के किसी भी कोने में कोई भी किसान भूमिहीन नहीं रहेगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस क्रांतिकारी सरकारी योजना को सफल बनाइए। यह सिर्फ दिलाशे और दिखावे की बात नहीं है, शासन की ओर से पहला कदम है जो आप सबके सहयोग से लागू हो सकता है, ताकि ये मिट्टी हमेशा हरी भरी बनी रहे तथा आपका जीवन भी खुशियों भरा, आबाद और सुखदायी हो। भाइयों और बहनों, इस गांव में, इस धरती में बहुत खून बह चुका है। आप लोगों ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ सहा है। आइए इस शुभ घड़ी में हम और आप मिलकर एक ऐसे समाज को जन्म दें जहां इंसानियत की और मेहनत की कीमत हो सके। यही इस देश की परंपरा है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। इस गांव के भूमिहीन किसानों की सूची मेरे पास तैयार है। मैं गांव के सरपंच चौधरी जी से अनुरोध करता हूं कि वे भूमिहीन किसानों की जमीन के कागजात बांटने की कार्रवाई शुरू करें। जय हिंद।
रमेश गजानन चौधरी। रमेश गजानन चौधरी। प्रॉब्लम लगता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे उधर तो बैठे हैं। दो बार नाम लेने के बाद उमा शंकर दीक्षित। मालूम पड़ेगा कोई। क्या हो रहा है ये सब? कोई बात क्या है, कोई आता ही नहीं है। उमा शंकर दीक्षित। हरिभाऊ सूर्यकांत। अभी नहीं आ रहे, क्या बात है? प्रॉब्लम क्या है? जोर से बोलिए। और कितने जोर से बोलेंगे? तो बोले हैं तो आदमी आते नहीं है कोई। फिर भी आना चाहिए। अभी तो अरे भाई, तुम लोगों के सब कागजात इधर तैयार है, तुम लोग आकर अपने अपने कागजात क्यों नहीं ले लेते? क्या मेरी आवाज सुनाई नहीं देती? क्या अरे इसके लिए कितने लोगों ने जाने गवाई हैं, कितने। क्या बात है, आपने इतने लोगों को पुकारा और कोई भी आता नहीं? एक मिनट सर, मैं अभी देख के आता हूँ। आंदोलन किया कुछ तो है। क्या है? प्रॉब्लम जरूर। क्या है? रमेश भाई, बात क्या है? आप लोग क्यों नहीं आ रहे? हमसे कोई गलती हो गई? बताइए, आज आप लोगों को ये क्या हो गया है? विदित, ये कहाँ की इंसानियत? आप लोग आज क्यों ऐसा आचरण कर रहे हैं? कुछ शिकायत है तो मुझे बताइए। हरि बाबू, क्या तुम नहीं जानते इस जमीन के लिए हम लोगों ने क्या क्या सहा है, क्या क्या कुर्बानी दी है? आज वर्षों के बाद जब हमारी पुकार सुनी गई, हमारी मेहनत रंग लाई, हमारा सपना सफल हुआ, तो तुम लोग इस तरह मुंह फिरा के जा रहे हो? आखिर क्यों? तुम लोग अगर वापस ही जाते हो तो एक बात बता के जाओ। बेकार है चौधरी साहब, अब यह लोग कोई नहीं आएगा। लेकिन क्यों? जब तक उनकी मौसी यहाँ आकर अपने हाथों से अपनी जमीन के कागजात नहीं लेती, तब तक यह लोग यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है, मैं अभी बुला लाता हूँ। बहन जी, बहन जी। वहां तो कोई भी नहीं है। आप भी कैसे हैं, यह भी भूल गए क्या? आज के दिन और इसी समय बहन जी सिर्फ एक ही जगह मिल सकती हैं। उन्हें ढूंढना है तो वहां जाकर ढूंढिए। कभी तो इसका अंत हो। कब आप लोग होश में आएंगे? तनिक सोचिए, मेहनत करे हम और फल मिले उनको, फसल उगाए हम और अनाज खाए वो। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की इंसानियत है? कितनी शर्म की बात है कि इस गांव में किसी भी कुंवारी लड़की की सुहागरात राजा साहब की हवेली में होती है। अरे बीत गया वो जमाना जब तुम जैसे सीधे साधे लोगों को इस तरह बहकाया जाता था। बहुत पहले एक आदमी ने यहाँ पर राजा साहब का विरोध किया था और दुल्हन बनी अपनी बेटी को राजा साहब की हवेली में भेजने से इनकार किया था। आप जानते हैं उनका क्या हुआ? राजा साहब की सेना ने आकर बाप, बेटी और उनके परिवार के सभी लोगों की गांव वालों के सामने हत्या कर दी और यह कहकर गए, इस रायगढ़ में वही होगा जो राजा साहब चाहेगा। हर किसी का यही हाल होगा जो उनका विरोध करेगा। उसके बाद किसी ने उनका विरोध नहीं किया और ऐसा ही चलता आया। वो दिन तुम लोग अकेले थे, लेकिन आज तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ सरकार है, कानून है। किसानों के लिए रोने के दिन अब खत्म हो गए पारो। इस देश के किसान बहुत रो चुके हैं, लेकिन किसी ने दया नहीं की। सब भूखे नंगे कहलाते हैं, अनपढ़, मूर्ख, बेरोजगार। मैं इस बदनामी को मिटा कर ही रहूंगा। अपने बेटे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, एक हट्टे कट्टे मजबूत किसान बनाएंगे, जिसे सारी दुनिया देखते ही रह जाएगी। चंदा और सूरज की तरह हमारे दो बेटे भी हर किसी के दिल में बस जाएंगे और किसानों के बारे में यह गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। यही तो मेरा सपना है।
इसीलिए तो मैंने इनका नाम रखा है चंदा और सूरज, मेरे कलेजे के दो टुकड़े। कवि महाशय, आप अपना नेतागिरी छोड़कर कविता लिखना शुरू कर दीजिए। नेतागिरी नहीं है पारो, ये मेरा सपना है और मेरा सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। अच्छा? तू जो है मेरे साथ। नहीं बाबा नहीं, मैं पहले ही बोल देती हूँ, मुझे ये सब नेतागिरी नहीं आता। अरे अरे, आप कहाँ चले? बड़े ठाकुर ने कह दिया अब हमें जमीन नहीं मिलेगी। फिर क्या, किसानों के बाजू में जब तक ताकत है उसकी रोटी कोई छीन नहीं सकता। आज से मैं उस बंजर जमीन में काम करूंगा और मेरे साथ मेरे 2 बेटे भी जाएंगे। आप कहीं पागल तो नहीं हो गए? इतने छोटे बच्चे, अभी तक दूध भी नहीं छूटा और आप भी क्या? इस बंजर जमीन में ना कभी फसल उगी है और ना ही फसल उग सकती है, फिर भी आप। मैं ये नहीं मानता। दिखाई देते इस सारे पत्थरों के नीचे बड़ी उपजाऊ जमीन मिलेगी जो फसल उगा सकती है। मैं अपनी मेहनत और लगन से उस मिट्टी तक पहुंचूंगा और दुनिया वालों को दिखा दूंगा अपनी बाजू में ताकत हो तो मेहनत वालों की रोटी कोई छीन नहीं सकता। चलो अब मैं चलता हूँ। सुनिए, आप हमेशा ऐसी बात क्यों करते हैं? मुझे बहुत डर लगता है। डर? अरे पार्वती तेरा नाम है और पार्वती तेरी इष्ट देवी, तुझे डर किस बात का? कुछ भी हो, आप जल्दी घर आइएगा। अरे मैं कौन सा परदेश जा रहा हूँ, चल अब जाने भी दे। रायगढ़ के इतिहास में तुम पहला नौजवान हो जिसने हमारी रियासत के खिलाफ आवाज उठाई। हम तुम्हारी इस हिम्मत की दाद देते हैं। हम तुम्हें तुम्हारी जान बख्श देंगे, लेकिन एक शर्त पर। आज इसी वक्त तुम अपनी बीवी बच्चों को लेकर रायगढ़ की सीमा छोड़कर निकल जाओ। कितनी अजीब बात है, रियासत के इतना प्रतापशाली राजा जिनके हुक्म बिना यहाँ के एक पत्ता भी नहीं हिलता, ठाकुर विक्रम सिंह आज एक मामूली इंसान से डर गया। आखिरी मौका दे रहा हूं। नहीं माना तो? इसका अंजाम तुम सोच भी नहीं सकते। तुम और कर भी क्या सकते हो? ज्यादा से ज्यादा मेरी जान ले लोगे। नहीं, मैं तुझे मारूंगा नहीं, तुझे जिंदा रखूंगा, लेकिन जीने का हर पल तुझे मृत्यु यातना भोगनी होगी। यही तेरी सजा है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन ये नहीं भूलना कि मैं अकेला हूँ। मेरे पीछे भी कोई है, मेरा अपना खून, जो इस वक्त अपने माँ की गोद में पल रहे हैं। आज नहीं तो कल वो बड़े होंगे और एक दिन ऐसा भी आएगा जब तेरे खानदान में दिया जलाने वाला कोई नहीं होगा। अब तू चाहे कुछ भी कर ले, मेरे सामने मैं अपना सर कटवा दूंगा, लेकिन झुकाऊंगा नहीं। मुझे झुकाना आता है। जाओ, इसकी बीवी बच्चों को उठा लाओ। मैं तेरी आंखों के सामने तेरे बच्चों को खत्म कर दूंगा, फिर देखता हूं तेरा सिर कैसे नहीं झुकता। जब तक इसके बीवी बच्चे नहीं आते, तुम लोग इसका अच्छी तरह से ख्याल रखना। कोई भी सामान घर में नहीं होना चाहिए। जा लेके आ। साले भाग कर जाएगी कहाँ? भागकर तो नहीं जाएगी, यही कोई पड़ोस में छुपे है। घर चलाकर राख कर दूंगा किसी ने उसकी मदद की तो। जाओ पड़ोस में देखो। नहीं है सब काय लपड़े में पड़ने का। कैसे नहीं है, मैं देखता हूँ। चल मेरे साथ। भाई साहब, मेरे घर में कुछ लोग हमला कर रहे हैं। आप जल्दी आइए। भाई साहब, भाई साहब मुझे मदद कीजिए, वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। घर में आपकी भी माँ बहन है, अगर उनके साथ ऐसा होता तो आप चुप रहते। हेलो, हाँ गणपत बात कर रहा हूँ, रायगढ़ पुलिस स्टेशन से। सुनो, सलाम साहब। एक औरत 2 बच्चों को लिए थाने पहुंच जाएगी, उसे बाहर नहीं जाने देना। हमारे आदमी पीछे से आ रहे हैं, उस औरत को और बच्चों को उनके हवाले कर देना, समझे? हाँ ठीक है। जल्दी करो।
भाई साहब मेरे साथ चलिए। क्यों, क्या काम है? कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। क्या क्या नाम है उन गुंडों का? मुझे वो लोग का नाम मालूम नहीं। क्यों पता नहीं है? आप आइए तो सही मेरे साथ। क्यों, मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ? गणपत क्या हुआ? जाओ साहब से मिलो। आइए बहन जी, आइए आइए। गणपत बाहर संभालना। नहीं चाहिए मुझे आपकी मदद। अभी बताता हूँ तेरे को। साउंड साहब संभाल के। क्यों बे, तूने फिर से हाथ मारा है? मैंने कुछ नहीं, ज्यादा बात नहीं करने का। जबरदस्ती पकड़ के लाया तो सर वो बिल्कुल नहीं मानता है। मैंने कुछ चल, इसका फाइल भेजना अंदर। कौन है ये? साहब इसका आदमी शराब पीता है, कंप्लेंट दिया है। देखिए, आप इस समय पुलिस स्टेशन में हैं। आपको किसी मदद की जरूरत है तो आप मुझे बताइए। साहब कुछ नहीं हुआ, गणपत को उसका मर्द को लाने के लिए भेजा है। कुछ तो जरूर हुआ है, ये तो मैं भी समझ सकता हूँ। 25 साल से मैं पुलिस में नौकरी कर रहा हूँ, मैंने भी दुनिया देखी है। मुझे लग रहा है आप पर कोई नाइंसाफी हुआ है और कुछ डर के मारे आप छुपाना चाहती है। मुझे मालूम नहीं डर किसका है आपको, पर आप कुछ बताएगी नहीं तो हम भी तो कुछ कर नहीं सकते। आइए आइए मेरे साथ। हेलो, गणपत बात कर रहा हूँ साहब। सलाम साहब। वो औरत आई थी, हमने उसको पकड़ के रखा था साहब, पर बड़े साहब आ गए और उसको लेके गए साहब। नहीं साहब, हमारी कोई गलती नहीं था। नहीं साहब, हमारी कोई गलती नहीं थी। हेलो हेलो साहब, अभी तो लफड़ा होगा। अफसोस की बात यह है, जहाँ पर आपकी इज्जत अबरू की रक्षा होनी थी, वहीं उसका अपमान हुआ। चौकी मेरे अंडर में है, इस पर जो एक्शन लेना है वो तो मैं लूंगा ही, लेकिन इस समय उससे ज्यादा जरूरी है आपकी प्रोटेक्शन। मैं जानता हूँ वो सब गुंडे कौन है, किसके लोग हैं और क्या चाहते हैं, लेकिन उनसे टकराना इतना आसान नहीं। जब तक मैं हूँ कोई चिंता नहीं, लेकिन पुलिस भी कब तक आपको साथ देगी? आखिर इस मैदान में आपको खुद ही लड़ना होगा। एक मिनट, मैं अभी आता हूँ। हम तो भाई कुछ मदद नहीं कर सकते, हमारे तो गुंडे लोग को भी कुछ करना पड़ता है, क्योंकि वे लोग तो दादा लोग हैं। क्या मेरी मदद करने के लिए यहाँ कोई नहीं है? ठीक है, मुझे नहीं चाहिए किसी की मदद। रोना नहीं बेटे, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं जो हूँ, चाहे कोई मदद मिले या ना मिले, मेरे जीते जी तुम पे आँच नहीं आने दूंगी। तुम्हारे लिए इस दुनिया से मैं अकेली लड़ूंगी। दोनों बच्चों को मेरे हवाले करो और चुपचाप गाड़ी में आके बैठ जाओ। मैं या मेरे बच्चे आपके कोई हुक्म के गुलाम नहीं। आपको मर्यादा का थोड़ा सा भी ख्याल हो तो मेरे रास्ते से हट जाइए। तू सरकार से इस तरह की बातें कर रही है? रुआब देखा है सरकार? उसको मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। अपनी ताकत पर इतना ही भरोसा है तो मुकाबला इन बच्चों से नहीं, इनके जवान होने तक रुक जाइए। इन बच्चों को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
और तुम्हारी सारी जिंदगी हमारी सेवा में बितानी पड़ेगी। ये तो वक्त ही बताएगा। तू जानती है किससे बात कर रही है? एक गिरे हुए नीच आदमी से। हमारी नीचता तुमने देखी कब है? अब देखोगी। तुम्हारे बदन को हमारी गाड़ी के पीछे बांधेंगे और उसे घसीटते घसीटते हमारी हवेली तक लेके जाएंगे। आज तक तूने सिर्फ औरतों की मजबूरी देखी है, आज मैं तुझे। जंगा, जी सरकार। सरकार, साली तेरी इतनी हिम्मत! ये तो एक नमूना है, आगे समय का इंतजार करना। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो उसे। साली भाग कर जाएगी कहाँ? कहीं से भी हम उसको ढूंढ के निकालेंगे। ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। आज सूरज डूबने से पहले इसे पकड़कर आपके कदमों में हाजिर करूंगा, जैसा भी है, जिंदा या मुर्दा। मुझे जिंदा चाहिए। ऐसा ही होगा। तेरी बीवी काफी बहादुर है, मेरे हाथ से निकल गई, लेकिन उसे मालूम नहीं मेरे हाथ कितने लंबे हैं। एक न एक दिन मैं उसे जरूर पकड़ लूंगा और तब तक तुझे इसी तरह तड़प तड़प के जीना होगा। मार डाल, मुझे मार डाल, मुझसे और ये सहन नहीं होता। धिक्कार है तुझ पर, इतने में ही टूट गया तो फिर क्यों आया था इस गांव में? मैं क्या करूं, मुझसे और ये सहन नहीं होता। इस राजा साहब से टकराने गया क्यों? जी लेते उसके अधीन में? नहीं, उनका जुल्म मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पार्वती का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कैसे जिएंगे वो? फिर मैं क्या करूं? तुझे जीना होगा, अपने लिए नहीं, कम से कम उनके लिए। तेरी सहनशीलता उन्हें शक्ति देगी। हाँ, मैं जीऊंगा, सब कुछ सहते हुए इसी तरह जीऊंगा। छुटकी छुटकी जल्दी चल, नदी किनारा है, औरत और बच्चे मिले, चल ना। किधर है? बीबी जी की ऐसी हालत है, हमें सहायता करनी चाहिए। हम सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम उन्हें साथ जरूर देंगे, परंतु वे हमारे जैसे नहीं हैं। शहर के पढ़े लिखे लोग हैं, बस्ती में कैसे रहेंगे? और यहाँ आश्रय के लिए उन्होंने हमसे कुछ कहा भी तो नहीं है। कैसे कहेगी? पढ़ी लिखी होने का अहंकार होता तो आज इस गांव में आती है क्यों? मैं उनको अच्छी तरह जानती हूँ, वह बड़ी स्वाभिमानी है, आश्रय के लिए कभी अपने मुंह से नहीं कहेगी। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। हमारे ओर से उन्हें पूरी सुरक्षा मिलेगी, जब तक चाहे यहाँ रह सकती है, आगे उनकी मर्जी। बहुत अच्छा। सुरेश भाई, क्या समाचार है? आज सुबह बिल बस्ती के किनारे एक औरत 2 बच्चों के साथ बेहोश मिली थी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वहाँ हमारा कुछ नहीं चलता है। उन लोगों ने उस औरत को अपने पास रख लिया होगा, और हम क्या कर सकते हैं साहब? भील सरदार को जाके कह दो उस औरत और बच्चों को मेरे हवाले करे, वरना उस बस्ती को जलाकर राख कर दूंगा। भील के जीते जी राजा साहब की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। जाओ, जाके कह दो। ये बात है, हम अपनी सेना को हुक्म देते हैं। सेना उनकी है तो हमारी भी है। दोस्तों, आज हमारी इम्तिहान की घड़ी आ गई। नारी जाति की मर्यादा की रक्षा के लिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। जाओ, जाके कह दो, हमारी आर्थिक औरत उनके हाथों का खिलौना नहीं हो सकती। हम उनकी तब तक मदद करेंगे जब तक उनके बेटे चंदा और सूरज जवान नहीं हो जाते। जाओ। आप बिल्कुल फिक्र न करें, ये तो हमारी मर्यादा की लड़ाई है। अगर हमने सच्चाई का साथ दिया तो जीत अवश्य हमारी होगी। आप अपने बच्चों का ख्याल रखें। सुनो सुनो मेरे भाइयों, लड़ाई का ऐलान हुआ है, अभी हमला होगा, अपने आप को संभालो, भागो भागो। विक्रम, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे बुजुर्गों ने ऐसा नहीं किया।
वो जमाना कुछ और था, लेकिन आज कुछ लोग हमारी प्रतिष्ठा मिटाने पर तुले हुए हैं। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। राज गरिमा बनाए रखने के लिए हम खून की नदी बहा देंगे, जरूरत पड़ी तो, पर इसे मिटने नहीं देंगे। बेटे, इस संबोधन से मुझे कमजोर न कीजिए। राज धर्म में न कोई माँ होती है न कोई संतान। केवल एक ही लक्ष्य होता है, अपनी परंपरा के ध्वज को अटूट रखना, जिसके लिए मैं वचनबद्ध हूं। खैर, इस अशांत माहौल से आपको दूर रखने के लिए मैंने स्वामी जी के आश्रम में आपके रहने का प्रबंध कर दिया है। सारा इंतजाम मैंने कर रखा है। प्रणाम हो। राजमाता की शुभ यात्रा के लिए गाड़ी तैयार है। आपसे एक प्रार्थना है, राजकाज में दखल देने की आप कभी कोशिश न करें तो अच्छा है। मेरा अपराध ना हो तो कुछ कहना चाहता हूँ। तुम सिर्फ युद्ध की बात करो। ये आपका सम्मान, इज्जत और मर्यादा का सवाल है, इसलिए कहता हूँ हम ऐसा क्यों ना करें जिसे सांप भी मरे या लाठी भी ना टूटे। लड़ाई का ऐलान हो चुका है। हताहत नहीं हुआ। सेना को हुक्म दिया जा चुका है। किसी ने आक्रमण नहीं किया। हाँ सरकार। तुम कहना क्या चाहते हो? एक रास्ता है युद्ध के बिना उस औरत को आपके कदमों में लाने की। हाँ सरकार, परसों का दिन आदिवासियों का त्योहार है। शाम के वक्त मद मदिरा के साथ नाचना गाना, एक साथ खुशियां मनाना उनका व्रत होगा, और उस महफिल में कोई गैर आदिवासी शामिल नहीं हो सकेगा। उस समय मैं उस औरत और बच्चों को चुपके से उठा कर ले आऊंगा। हाँ सरकार, फिलहाल आप सेना को वापस बुला लीजिए। ठीक है, ऐसा ही होगा। भूलो तो ही जूजान, गिरा पटी दिलातम। सतर गिली तुरा तलागाना जो ही जान बदलो तो बिजू जान, अंग तुरा तटी दिलातम। मेरा राजा बेटा, सोना बेटा। बेटा, तू डरा तो नहीं था ना? बोल ना। तू डर गया था? बोल ना, तू डर गया था? मैं अभी आता हूँ। हरामजादी भाग गई। भाग कर जाएगी कहाँ? बच्चे को छोड़ दिया क्या? नहीं, नहीं। छोड़ बच्चे को। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दिया क्या? नहीं तो छोड़ दो बच्चे को, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। छोड़
छोड़ दीजिए। जीने नहीं दूंगा। बच्चे को छोड़ दिया कि नहीं? छोड़ दे बच्चे को। आजा, आजा मेरा राजा बेटा, आजा, आजा। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ बच्चा। नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं। छोड़ दिया कि नहीं तो छोड़ दे बच्चे को। आजा, आजा मेरा राजा बेटा। थप्पड़ मारा था मुझे, हरामजादी कुत्ती। थप्पड़ मारा था मुझे। हाँ, थप्पड़ मारा था। नहीं। छोड़ बच्चा। नहीं। छोड़ती है क्या नहीं? नहीं छोड़ूंगी। छोड़, नहीं छोड़ेगी बच्चा? नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ेगी बच्चा? नहीं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। छोड़ बच्चा, छोड़ बच्चा, छोड़ बच्चा। देखा ठाकुर खानदान के खिलाफ आवाज उठाने का नतीजा क्या है? फिर कभी कोई हिम्मत करेगा? उठा सारे हरामजादी को, बहुत सताया है। उठा। अरे ये कौन है? अरे बच्चे भी साथ में। ये तो अपनी बीवी जी है। हाँ हाँ, ऐसा ही लग रहा है। कितना खून बह रहा है। चलो चलो जल्दी ले चलो। कौन मार के गया? कितना खून बह गया। किसी हुआ ये सब? चलो चलो जल्दी से ले चलते हैं। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। हम एक तरफ नाचते गाते झूमते खुशियां मनाते रहे और इतना मुश्किल हो गए कि हमें अपनी बहन की सुरक्षा का ख्याल ही नहीं रहा। इतना भी ध्यान नहीं रहा कि हमारे भी कोई मेहमान है। अब कैसी है वो? चोट तो बहुत गहरी आई है, अभी खतरे से बाहर है। बदमाशों ने उनके सर पे इतने निर्मम वार किए हैं, जख्म भरने में समय लगेगा। अब तो बहुत अच्छी है, चलो मैं जा रही हूँ। छी 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 छी, हमें इसका प्रायश्चित करना होगा। ये नशा का काम है, सामने से वार नहीं कर पीछे से आक्रमण किया। हमें इसका बदला लेना ही चाहिए। नहीं, इस समय राजा साहब पर आक्रमण करने से ज्यादा जरूरत है अपने मेहमान की सुरक्षा का कड़ा इंतजाम। हमलाबाजों ने उनकी जान लेने की कोशिश की और ये समाचार मिलने पर ये कोशिश फिर हो सकती, लेकिन इस बार राजा साहब बच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो फिर आज से ये जिम्मेदारी तुम ही संभालो। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। बीवी जी, आपके बच्चे सही सलामत है, देखना है? देखो मेरे बच्चे है ना? अब तुम फिक्र मत करो, सो जाओ। एक तरफ तुम जैसे राज शक्ति के योद्धा, साथ में रायगढ़ की विशाल जनता और दूसरी तरफ एक निहत्थी मामूली औरत और दो दूध पीते बच्चे, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाए। सरकार, जंगली जानवरों ने हमें कुछ भी नहीं करने दिया। शर्म नहीं आती? सिंधु भर पानी में डूबकर मर क्यों नहीं गए? पिस्तौल नहीं था, गोली नहीं चला सके? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इनाम दूंगा? क्या मूल्य लेकर वापस आए? ठाकुर खानदान की अच्छी शान बढ़ाई तुमने, हमारी मर्यादा का अच्छा ख्याल किया। खुलेआम खुली सड़क पर एक औरत पर लाठी चलाई तुमने, खून से लथपथ बेहोश उसे जंगली जानवरों के बीच छोड़ा है। शर्म नहीं आती? ये भी नहीं सोचा इस निर्मम कांड के कारण हमारी प्रजा हमसे विद्रोह कर सकती है, हम पर आँच आ सकती है। तुम यहां से कहीं दूर चले जाओ जहां तुम्हें कोई पहचान न सके। आगे जो करना है हम खुद देखेंगे। ये इतना छोटा बच्चा लेके नदी में छलांग लगाई। अरे उसे बनना होता ना तो भी मर जाता, लेकिन उसको अभी जिंदा रहना है, अपनी माँ के अपमान का बदला लेना है ना? अरे ओ पार्वती बहन, कहाँ जा रही हो? अरे अरे सुनो तो, देखो भाई, मैं तो एक सीधा साधा भोला भाला इंसान हूँ और तुम मेरे बहन हो
और बड़े होने के नाते ये तो मेरा ड्यूटी है। उनके यहाँ मैं नौकरी जरूर करता हूँ, पर मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिल है। तुम्हारा ये दुख मुझसे देखा नहीं जाता। बहन, तुम एक अच्छी औरत हो, पढ़ी लिखी इसी समाज की हो। तुम्हें अपने बच्चों को पाल पोष कर बड़ा करना है, अच्छी शिक्षा देना है, उनको बड़ा आदमी बनाना है। इस जंगल के आदिवासियों के बीच में तुम कैसे रह सकोगी? कैसे पालोगी अपने बच्चों को? कुछ सोचा तुमने? तुम्हारी भलाई के लिए मैं कह रहा था, एक बार बड़े ठाकुर से मिल लेती तो। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था, पर तुम तो गुस्सा कर लेती हो। मेहरबानी करके आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए। ऐसे बड़े ठाकुर को औरतों की कमी क्या है, लेकिन तुम पर जरा दिल आया है। आप यहाँ से जाएंगे या नहीं? देखो, शुरू में ऐसा नखरा सभी दिखाती है, बाद में सभी लाइन में आ जाती। तुम भी आओगी। इतना दिखाती हो किस भरोसे पर? बड़े ठाकुर ने हुक्म दिया है, गांव में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, कोई तुम्हें काम नहीं देगा। कैसे जियोगी, कैसे पालोगी अपने बच्चों को? हाँ, इससे पालोगे। आज से यही तुम्हारा अन्नदाता है, थाम लो इसे। आवाज नहीं, बिल्कुल नहीं चिल्लाना। अगर चिल्लाओगी तो नुकसान तुम्हारा होगा। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम इन लोगों में से नहीं, बल्कि किसी संकट में फंसकर इनके सहारे में जी रही हो। याद रखना, अगर तुम चिल्लाओगी तो ये सहारा भी टूट जाएगा। तुम समझ ही गई हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ। ऐसा न समझना कि मैं मुफ्त लूंगा, बल्कि मैं इसका पूरा दाम चुकाऊंगा। समझदार औरत शोर नहीं मचाती, बल्कि मौके का फायदा उठाती है। ऐसे क्या देख रही हो? वैसे भी तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम रोक नहीं पाओगी। मैं तुम्हें यूं ही मसल दूंगा। आखिर हम मर्द हैं, समझ गई ना? क्यों, फिर तुम तैयार हो? हाँ हूँ ना, तैयार हूँ। हाँ। पहले अपनी माँ को पूछ के आइए। आपको जन्म देते समय उन्होंने सोचा था कि उनका मर्द बेटा किसी संकट में फंसी बेबस स्त्री को इस ढंग से मर्दांगी दिखाएगा। मेरी माँ पर मत जा, वरना बहुत बुरा होगा। अपनी माँ का इतना अभिमान, क्या मैं उनकी माँ नहीं? अरे ये क्या पागलपन है? थोड़ा मजा करने के लिए आया था। कोई बात नहीं। माँ के जिस प्यार ने आपको ऐसा काबिल पुरुष बनाया, उस ममता की सौगंध मिटा लो अपनी हवस, लूट लो 2 पल का सुख। देवी जी, क्या हुआ ये सब? अरे ओ कालू मुखिया, बाहर आ, इधर आ। अगर तूने तेरी माँ का दूध पिया है तो मुझसे लड़। ओ भोली भाली लड़की से क्यों लड़ रहा है? साला नीच कमीना, आ तुझे मैं बताती हूँ। आ इधर। साला भाग गया, कुत्ता नीच कमीना। बेटे, दिल लगा के पढ़ाई करो। नहीं माँ, तुम भी हमारे साथ चलो ना। नहीं बेटे, ऐसा नहीं करते। नहीं माँ, तुम भी चलो ना। मेरा काम खत्म होते मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। नहीं माँ, ऐसा चलो ना। नहीं माँ, मास्टर जी, आप जरा लेके जाइए। नहीं माँ, चलो ना। माँ, चलो ना। बहन जी, आप बेफिक्र रहिए। सूरज, तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? चलो, स्कूल का समय हो गया। गुरुजी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं माँ के साथ काम करना चाहता हूँ। क्या? हाँ गुरुजी, आपने मेरी माँ को देखा है? वो देखिए, इतनी तेज धूप में इतने बड़े बड़े पत्थरों को उठाने में उनको कितनी तकलीफ हो रही है। माँ से उठाया नहीं जाता, फिर भी वो उठाती है। आपको मालूम नहीं, माँ के इधर उधर दोनों कंधों पर छाले पड़ गए। इसलिए मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ, उनका बोझ हल्का करना चाहता हूँ। बेटे, तुम्हारी माँ जो मेहनत कर रही है ना, जो तकलीफ उठा रही है ना, वो सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारा अच्छा भविष्य बने,
तुम एक अच्छा आदमी बनो, यही तो तुम्हारी माँ चाहती है। क्या अच्छा आदमी बनने के लिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी होता है गुरुजी? माँ भी मुझे हमेशा यही कहती है। अच्छा आदमी तो मैं जरूर बनूंगा, और इधर हम पढ़ाई करते रहे और उधर करते बीमार पड़ गई तो? नहीं गुरुजी, मुझे पहले माँ चाहिए, पढ़ाई नहीं। बेटे, इतनी सी उम्र में तुम उनकी क्या मदद करोगे? भी कर लूंगा। अब मैं थोड़ी ही दूध पीता बच्चा हूँ, मुझमें भी ताकत है। मुझे जाने दीजिए ना। तुम्हारे माँ की बहुत इच्छा थी तुम पढ़ो, और मैंने भी उनसे कहा था कि उनकी इच्छा पूरी होगी। अब जब वो मुझसे पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? आप कुछ भी जवाब दे दीजिएगा। तुम ही बता दो। आप कह दीजिएगा कि पढ़ाई में मेरा दिमाग ही नहीं है। मतलब मैं उनसे झूठ बोलूं? ठीक है, बोल दूंगा। तू यहाँ आज स्कूल नहीं गया? क्यों? क्या हुआ? चुप क्यों है? बोल। तुम्हारे लिए दवाई लाया हूँ माँ। मुझे नहीं चाहिए तेरी दवाई। किसने कहा तुझे ये लाने के लिए? स्कूल नहीं गया, बड़ा आया यहाँ कुलीगिरी करने। दूर हो जा मेरे सामने से। आज स्कूल में क्या हुआ मालूम है? क्या हुआ? आज ना स्कूल में मास्टर जी ने एक लड़के से पूछा, रामू शिव का धनुष्य किसने तोड़ा? वो डर गया और रोते हुए बोला, मास्टर जी मैंने नहीं तोड़ा। देखा माँ, बात बात में मुझे टोकता रहता है। तू भी रोज यही बात सुनाता है। उसको कुछ आता नहीं तो बोलता क्यों है? चल हट। अच्छा अब झगड़ा मत करो। पहले इसने शुरू किया। नहीं, पहले तूने झगड़ा अच्छा, अभी चुप हो जाओ। नहीं माँ, पहले इसने झगड़ा शुरू किया। ओहो माँ, एक गाना सुनाओ ना। मुझे गाना वाना नहीं आता। उस दिन तो तुम गुनगुना रही थी, वो गाना सुनाओ ना। वो तो ऐसे ही था। नहीं माँ, गाना सुनाओ ना। जब सूरज कहता है तो तुम सुनाती हो, और मैं कहता हूँ तो नहीं सुनाती। जाओ मत सुनाओ गाना। छोटा बच्चा है, सुना दो एक गाना। फूल खिले अनेक तो है लाखों में, तुझसे बगिया गई है महक। फूल खिले अनेक तो है लाखों में, तुझसे बगिया गई है महक। मेरे प्यारे हो सहारे, मेरे प्यारे हो सहारे, फूल खिले अनेक तो है लाखों
खुशियों को इसमें हमने पाया। जो सोना चांदी तोले वो क्या ये नसीब पाले, वो थोड़ा सा इस प्यार को उधार ले। हम सबसे बड़े धनी हैं, हमें तुझ जैसी माँ मिली। माँ, ओ माँ, माँ, ओ माँ। चिंता ना कर माँ, हम बड़े जो होंगे, इस धरती से हम दोनों सोना उपजाएंगे। इन आँखों में न तेरे हम आंसू आने देंगे। भगवान से वरदान हम ये मांगते हैं, हमें जन्म जन्म और कोई नहीं, बस तू ही माँ मिले। माँ, ओ माँ, माँ, ओ माँ, माँ, ओ माँ, माँ, ओ माँ। पिताजी, मत कहो मुझे पिताजी। अगर मेरा कोई बेटा होता तो आज मुझे ये दिन देखना नसीब नहीं होता। आज पुरखों की जमीन पर दो लौंडे कब्जे कर बैठे हैं और मेरा बेटा होटलों में क्लबों में ऐश कर रहा है। निकल जाओ यहाँ से। पिताजी आप क्या सोचते हैं मैं चुप बैठा हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं है? नहीं पिताजी, मैं भी पिछले 4 दिनों से काफी परेशान हूँ। मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, फिर देखिए उनकी मैं क्या हालत करता हूँ। कल सुबह तक आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। क्या करोगे तुम? जंगा आ रहा है। हाँ पिताजी, वही जंगा जिसे आपने 20 साल पहले इस गांव से निकाल दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक औरत से हार गया था। आज वो एक ज्वालामुखी बन चुका है। मेरी उससे बात हो चुकी है, सिर्फ आपकी इजाजत की देरी है। जंगा? हेलो जंगा। मुझे ठाकुर प्रताप सिंह कहते हैं, ये मेरे दोस्त हैं। पिताजी आपकी राह देखे। वैसे आपकी उम्र काफी हो चुकी है, इसलिए पिताजी को आपकी ताकत पर शक है। शक मिट जाएगा। वैसे रायगढ़ की जनता और पुलिस हमारे साथ है। हमें सिर्फ उन आदिवासियों की फिक्र है जो उन दोनों से मिले हुए हैं। आप दोनों की शक्ल एक बार मुझे बता दीजिए, मैं अपना काम खुद ही संभाल लूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। चलो। क्या? मैं सच कह रहा हूँ, वो शहर का बहुत बड़ा गुंडा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठाकुर ने उसे दोनों भाइयों को मारने के लिए बुलाया है। 20 साल बाद भी ठाकुर का कलेजा ठंडा नहीं हुआ। जंगा, खत्म कर दे हरामजादे को। भैया, अगर तूने माँ का दूध पिया है तो अकेला ये खाली हाथ तुझे जमीन से उखाड़ नहीं दिया तो मेरा नाम जंगा नहीं। खाली हाथ।
यस सर, हम अभी देखते हैं। बड़ी माँ सोच इधर फाइटिंग करता है। मैं नाम मत बोलना, मैं तो चला। नहीं छुरा, संभाल अपना। सूरज अपने आप को संभाल। नहीं छुरा, हम देख लेंगे तो। सूरज, पुलिस आ जाएगी, किसी ने जबान खोली तो। कौन साला जबान खोलेगी? यस सर। इंस्पेक्टर विनोद को अंदर भेज दीजिए। यस सर। मे आई कम इन सर? यस। कुछ दिनों से रायगढ़ की कानून व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही है। हमारी पुलिस विभाग की बदनामी हो रही है। मेरे पास रिपोर्ट आते रहते हैं कि चंदा और सूरज नाम के दो गुंडों ने जनता का जीना मुश्किल कर दिया। आज से ये चौकी का चार्ज आप संभालिए। ये फाइल देख लिए। ओके सर। सूरज, सूरज, यहाँ क्या कर रहा है? जा घर जा। डर लगता है। क्यों? किसी ने माँ को चुगली मारी। तो क्या हुआ? क्या हुआ? अभी अभी भैया गया ना, उसको मालूम पड़ेगा। कुछ नहीं होगा। आज के दिन तेरी माँ तुझे कुछ नहीं बोलेगी। जा तू। मौसी, तुमको मालूम नहीं है, माँ कुछ कहती नहीं है, ऐसा दिखेगी, बस वही हो जाता है सब कुछ। जाता है या नहीं? जा अभी। पिताजी, क्या आप ही ने? बेटी, मैंने तो सोचा था नौकरी अच्छी थी, तनख्वाह अच्छी थी, चंदा का भविष्य सुरक्षित रहेगा, यहाँ के माहौल से दूर शहर में उसे राहत मिलेगी। इस तरह कब तक घूट घूट के जिएंगे? पिताजी, आप ही ने तो कहा था कि मौसी के संघर्ष दिनों में भी मौसी ये गांव छोड़ने की बात कभी नहीं सोचती थी। उन दिनों छोटे छोटे बच्चों को लेकर हजारों मुसीबतों का सामना किया। मौसी तो उन दिनों पढ़ी लिखी थी, फिर मौसी शहर जाकर क्यों नहीं बस गई? आज उन्हीं का बेटा ये गाँव छोड़कर शहर चला गया, इससे मौसी के दिल पर क्या बीतेगी? जवाब दीजिए पिताजी। और उसका छोटा भाई जो उसके साथ मिलकर इस बंजर जमीन से सोना उगाने का सोच रहा है, उसके दिल पर क्या बीतेगी? इस तरह सबका मनोबल टूट नहीं जाएगा? जवाब दीजिए पिता। बस कर बेटी, बस कर। मुझसे भूल हो गई। अपनी बेटी के प्यार ने मुझे अंधा बना दिया था। मैं भटक गया था। जा बेटी, जा बेटी, उसे रोक ले। क्या है? इधर सुनो, कितना अच्छा लड़का है। देखो, उनको जरा जाकर देख आओ ना। पहले माल निकाल। क्या? अच्छा ये लो। इतने से काम नहीं चलता है। आवाज मत करना। अच्छा, मैं और भी देती हूँ। ठीक है। अरे सुन, संभाल के ले जाना, पकड़ा नहीं जाना। चिंता मत करो मैम साहब, आपका माल पहुँच जाएगा। ओ हीरो। क्यों बे? तुम मुझे हीरो बोल रहे? दूंगा एक रख के। तुम मुझे झापट मारोगे तो फिर मैं तो चला। अरे वो तेरे हाथ में क्या है? मुझे क्या मालूम, सिलो ने दिया था। अरे 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 रुक 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 यार, तू कहाँ जा रहा है यार? रुक रुक रुक। आपका खत मुझे मिला, आप खुद क्यों नहीं आई? मैं कैसे आ सकती हूँ? खुद आकर कहती तो मुझे और भी अच्छा लगता। इस तरह आने में मुझे शर्म आती है। किसकी? लोग क्या कहेंगे? आप लोग इतना डरती क्यों है? आप लड़की होते तो खुद समझ जाते। मानता हूँ। बाबूजी कैसे? आप घर आकर खुद ही पूछ लीजिए ना। अक्सर आपके बारे में पूछते रहते हैं, भला मैं आपके बारे में क्या जानूं? इतना तो जानती है आप कि आपको एक पल देखने के लिए घंटा भर सड़क पे खड़ा रहता हूँ। यही कह देती। प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। सच कहने में हर्जी क्या है? मौजूदा हालातों से जूझते हुए कभी कभी डगमगा जाता हूँ। जिस तरह से आज आपने मुझे संभाल लिया, आगे भी संभाल लीजिएगा। और वो तो कुछ समझता ही नहीं, पागल है। देखिए, आप मेरे सूरज भैया को पागल मत बोलिए।
तो फिर और क्या कहूँ, न कुछ समझता है न कुछ सुनता है, दिन भर अपनी मनमानी करता रहता है। उसी के कारण तो माँ को इतनी परेशानी होती है। मैं सूरज को अच्छी तरह जानती हूँ, वो तो लाखों में एक है। आप चिंता न करिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं चलूं? अगर ना कहूँ तो? अच्छा, जाइए। आप आएंगे ना? हाँ, आऊंगा। तुम्हारे साथ किसी ने गैर व्यवहार किया है? नहीं। तुम्हारी किसी ने बेइज्जती की है? नहीं। फिर क्या शिकायत है तुम्हारी? कुछ नहीं। फिर आप पुलिस स्टेशन में क्यों आई? मालूम नहीं। तुम जा सकती हो। अब भी कुछ कहना है? सर ये सब झूठ है सर। ये लड़की भी इनके साथ मिली हुई है सर। आप मेरा विश्वास कीजिए सर, यहाँ की हर कोई इनके हाथ बिके हुए है। बंद करो ये बकवास, मैं बहुत सुन चुका हूँ। किसी को मुजरिम ठहराने के पहले कोई सबूत, कोई गवाही तो... सर, रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो कहाँ होगा सबूत? कहाँ से लाऊं गवैया? बाहर की चोर गुंडे बदमाशों से लड़ सकता हूँ, जुझ सकता हूँ, पर घर में ही अगर चोर पैदा हो जाए तो कैसे निभाऊं अपना ड्यूटी? पैसा सबको खरीद लिया है, पर कानून की नजर में एक गुनहगार बेकसूर तो नहीं बन सकता ना। ये दोनों यहाँ रंगे हाथ पकड़े हुए हैं और आप पूछ रहे हैं सबूत कहाँ है, गवैया कहाँ है? अगर सचमुच आप यहाँ की माहौल बदलना चाहते तो इस चौकी पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर होने वाले हर जुल्म को खत्म करने के लिए मुझे खास अधिकार दीजिए। हाँ सर, मुझे खास अधिकार दीजिए। आप दोनों को रिलीज कर दो। आई एम सॉरी सर, क्रिमिनल ऑफेंस दोनों ही मामले में गंभीर है, केस भी बन चुका है, इसलिए उन दोनों को कोर्ट में हाजिर किए बिना उनकी रिलीज ऑर्डर मैं साइन नहीं कर सकता। दिस इज माई ऑर्डर। तो फिर ये काम आप ही कीजिए सर। ठाकुर साहब, पुलिस डिपार्टमेंट की किसी गलती से आपको बहुत तकलीफ हो गई है। हम लोग शर्मिंदा है। आइंदा ऐसी तकलीफ कुछ नहीं होगी। आपके लिए सारा बंदोबस्त रखेंगे। ठीक है। आप निश्चिंत रहिए। यंग मैन, यू आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। सॉरी फॉर द ट्रबल। नमस्ते हुजूर। सच तो ये है, आप है तो हम है, थोड़ा ख्याल रखिएगा। नमस्ते हुजूर, नमस्ते। आपका ट्रांसफर ऑर्डर 1 घंटे के अंदर आ जाएगा, आप तैयार रहना। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए सर। नहीं चाहिए मुझे ऐसी नौकरी। मैं दिन रात चोर गुंडे बदमाशों से लड़ता हूँ, अपने जान को खतरे में डालकर लोगों की सेवा करता हूँ, और उसका यही इनाम मिलता है। आप इस तरह मैदान छोड़कर मत जाइए सर। आपको लोग बुज़दिल कहे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये पहन लीजिए सर, और यहाँ से जाने से पहले अब ठान लीजिए यहाँ आपको वापस आना है। हम जानते हैं अब सच्चे हैं, और जीत अवश्य आपकी होगी। हम सब आपके साथ हैं। क्या इंस्पेक्टर, ईमानदारी की छुट्टी हो गई? चोर पुलिस की इस खेल में हार जीत तो होती रहती है ठाकुर साहब। मुबारक हो कि पहली जीत आपकी हुई, पर कसम इस वर्दी की ठाकुर साहब, आज नहीं तो कल आपकी उन हाथों में हथकड़ी लगाकर अगर फांसी के तख्ते तक ना पहुंचाया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर विनोद नहीं। हाथी घोड़े डूब गए, अब चिंटी तैरने लगी। क्या बात है? सूरज ने फिर से कुछ किया है? नहीं, गलती तो मुझसे हो गई थी। आप उसे कह दीजिएगा मैं अपनी किए पर शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं। दरअसल शुरू से ही मुझे गलतफहमी में रखा गया था और जब मुझे सच्चाई का पता चला और मैं कुछ कर पाता तो ये ट्रांसफर ऑर्डर आ गया। मगर जाने से पहले इतना वादा करके जाता हूँ कि आज नहीं तो कल इंसाफ आपको जरूर दिलाऊंगा। ये मेरा वादा रहा। छोटे मालिक, वो लड़की जिसने पुलिस चौकी में
कमिश्नर साहब के सामने हमारे पक्ष में बयान दिया था, अब इनाम मांग रही है। क्या कहूँ? लखन, छोटे मालिक, उस लड़की को खत्म कर दो और लाश ठिकाने लगा दो। ऐसा ही होगा छोटे मालिक। किसी को पता न चले। और सुन, ये काम किसी और से करा लो। आप बिल्कुल फिक्र न करें मालिक, गोली सिर्फ पैर पे लगी है, छाती पर नहीं। वो लड़की तो ठिकाने लग गई, पर वो इंस्पेक्टर का क्या होगा? प्रताप, उसे भी हमें ठिकाने लगाना होगा। उस इंस्पेक्टर का ट्रांसफर हो गया। तो क्या हुआ, हम सब सहले? ना, सबक सिखाए बिना हम उसे जाने नहीं देंगे। वो ड्यूटी पर भी नहीं है। अटैक करूं क्या? प्रताप, जो गया उसे भूल जाओ और जो आ रहा है उसके बारे में सोचो, और साथ साथ हमें उस सूरज को भी ठिकाने लगाना होगा। अब हम अपने सारे कारनामों का ठप्पा उस हरामजादे सूरज पर लगा देंगे। ये हुई ना बात। तो इस बात पर मिला हाथ प्रताप। धरती माता ने गोद में सोना उपजाया है। धरती माता ने गोद में सोना उपजाया है। मेहनत रंग लाई है, हरियाली छाई है। मेहनत रंग लाई है, हरियाली छाई है। तू धोखेबाज तेरी झूठी है शान, तूने गरीबों का लूटा ईमान। तू धोखेबाज तेरी झूठी है शान, तूने गरीबों का लूटा ईमान। इंसानियत का दुश्मन है तू, धरती को तूने किया है बदनाम। नाचो और नचाओ, आओ खुशियाँ मनाओ। नाचो और नचाओ, आओ खुशियाँ मनाओ। मेहनत रंग लाई है, हरियाली छाई है। मेहनत रंग लाई है, हरियाली छाई है। जलने का तुझको हक है रे आज, कैसे कहे हमको आती है लाज। जलने का तुझको हक है रे आज, कैसे कहे हमको आती है लाज। खुद ही फंसा है बिछा के तू जाल, तेरी चलेगी ना अब कोई चाल। नाचो और नचाओ, आओ खुशियाँ मनाओ। नाचो और नचाओ, आओ खुशियाँ मनाओ। मेहनत रंग लाई है, हरियाली छाई है। मेहनत रंग लाई है, हरियाली छाई है। धरती माता ने गोद में सोना
उपजाया है, धरती माता ने गोद में सोना उपजाया है। मेहनत रंग लाई है, हरियाली छाई है, 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 मेहनत रंग लाई है, हरियाली छाई है। मैंने रुपया लाया, मुझे वो मंगलसूत्र वापस चाहिए। कहाँ है पैसा? निकालो। पूरा 5,000 रुपया है। नहीं, तुम ये रुपया यहीं गिनो। अच्छा, एक क्या गाना गा रहे हैं? कुछ पता भी है? क्या हुआ? क्या हुआ? सूरज सारे पैसे लेकर मंगलसूत्र छुड़ाने हवेली गया है। क्या? और ठाकुर ने हवेली में गुंडों को भी बुला रखा है। मैं बस्ती जाकर लोगों को खबर करता हूँ। क्या करूं? पैसा रख लो पैसा तो रख लिया। और उसे बोलो आज मुझे टाइम नहीं है। हाँ। फिर कभी आके मिले। मुझे अभी चाहिए। आप मुझे देंगे या नहीं? आवाज ऊंची नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं पिताजी। आज इस हरामजादे की घर में मुझे निकालने दीजिए। है ना प्रताप? ठाकुर साहब, आपकी हवेली को हम लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा है और पुलिस भी हमारे साथ है। कुछ समझे आप? अपने लाडले को समझा दीजिए, कहीं ऐसा ना हो इसके नादानी के कारण आज आपके रियासत का आखिरी दिन हो। ठहरो प्रताप। प्रताप, ये है, ये हमारा है। ये देखो, ठीक है क्या? वही है क्या जिसे माँ पहनती थी? ठीक से देखना। ठीक है, चल। आज पिताजी के कारण तू बच गया। जब दूसरी बार मुलाकात होगी तो तुम मेरे हाथ से बच नहीं पाएगा। पीछे से भौंकने वालों का जवाब नहीं देते। सूरज, इतना ही शौक है तो आ जाना मैदान। पिताजी, मुझे जाने दिया आपने? भैया, ये माँ को जाके दे दे। ये तू ही ले जाके दे देना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे तेरी मेहनत की कमाई से तूने इसे छुड़ा लाया। वो कुछ भी हो, मैं नहीं जाऊंगा। तू जाके दे दे। अरे माँ को तेरे हाथ से लेने में इससे ज्यादा खुशी होगी। क्यों? तुझे जन्म में क्या होता है? लेकिन मैं क्यों जाऊं? हमेशा तेरी बात मैं सब मानता हूँ और तू एक मेरी नहीं मान सकता है। ये क्या? ये मंगलसूत्र तो तुझे लेकर जाना चाहिए था। मौसी कितनी खुश होती थी। नहीं, मेरे कारण माँ को कभी खुशी नहीं होती। मैं ले जाता तो माँ यही सोचती मैं जबरदस्ती छीन के लाया हूँ, चोरी की, मारामारी की। आपको मालूम नहीं है, मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं है। भैया बहुत अच्छे। भैया के बारे में माँ कभी ऐसा नहीं सोचेगी। लेकिन तू ऐसा काम करता ही क्यों? ये मारपीट, ये दंगे फसाद। नहीं करूँगा। एक बार मुझे पिताजी मिल जाए। पिताजी? पता नहीं मेरा दिल क्यों कहता है, मुझे हर पल ऐसा लगता है कि पिताजी जिंदा है और वो कहाँ है, किस हालत में है, ये सिर्फ ठाकुर जानता है। एक बार मैं उन तक पहुंच जाऊं, पिताजी को छुड़ा के लाऊं, फिर भैया को लेकर माँ और पिताजी के साथ हम दूसरे कोई गांव में चले जाएंगे। किसी पर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, मारामारी नहीं करूंगा। आप जो बोलेगी वही करूंगा, लेकिन कुछ भी इससे पहले नहीं। माँ, एक मिनट यहाँ आओ। क्यों बेटे? वो सब छोड़ो ना, एक मिनट यहाँ आओ। क्या बात है? बोल ना। ये पहन लो। ये तुझे कहाँ से मिला? घबराओ मत, चोरी नहीं की है। ये सब सूरज के मेहनत का फल है माँ। नए खेत की फसल उसने ठेकेदार को बेच दी है। 5,000 रुपए एडवांस में मिले थे। ये रकम उसने ठाकुर को देकर ये मंगलसूत्र छुड़वा लिया। ठेकेदार ने कहा है कि बाकी रकम भी कुछ ही दिनों में मिल जाएगी। मैं चलता हूँ। सुन, ठाकुर ने ये मंगलसूत्र ऐसे ही दे दिया? चंदा, मुझसे कुछ न छुपाना, तुझे मेरी सौगंध। सौगंध मत दो माँ। मौसी को क्या हुआ? कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर ने कुछ कहा? चंदा बड़े डॉक्टर को बुलाने ही गया है।
डॉक्टर साहब, आप आइए मेरे साथ। माँ, माँ तुझे क्या हो गया? ये सब लोग क्या कहते हैं? डॉक्टर लोगों को भी कुछ समझते नहीं, कुछ भी बोलते रहते। माँ मुझे बहुत डर लगता है। तुझे कुछ नहीं हुआ, तू उठ जा। सूरज, सुन मेरी बात। नहीं, मैं माँ को छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूँ माँ को कुछ नहीं हुआ। तुझे तेरी माँ चाहिए ना? हाँ। चल, आ मेरे साथ। चल। इस संकट में कम से कम आप तो धीरज रखिए। इतने बड़े डॉक्टर ने कहा है कुछ नहीं होगा। अगर माँ नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। मेरा दिल कहता है माँ को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी, माँ को क्या हो गया? 2 दिन मेरे से बात भी नहीं की। सब कहते हैं भगवान को पुकारो, इस तरह डराते हैं मुझे। भगवान को भी कुछ समझता नहीं। बेटे, भाई कहाँ है? माँ, ये क्या हाल बना रखा? तू कैसी है माँ? हाँ, अब ठीक हूँ। थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, बूढ़ी हो गई हो ना। तू अभी आराम कर माँ। अब तो मैं आराम ही करूंगी। तुम्हारे पिताजी का सपना पूरा हुआ, अब मेरी भी जिम्मेदारी खत्म हुई। तुम दोनों भाई बड़े हो गए हो, अब सुखी रहो, बस यही एक चाह है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है माँ, तू ज्यादा बोल मत। तू अगर तेरा भाई जैसा बन जाता तो मुझे कोई चिंता ना होती। मैं भैया जैसा बन जाऊंगा माँ, तू जल्दी अच्छी हो जा। बेटे सुन तो। तू भी क्या उसके मुंह लगता है? जाने देना। क्या जाने दूं? एक काली कुट्टी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। देखना फिर से, वो देख काली कुट्टी इधर फिर से। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। कुछ तो समझ में क्या है तू? हाँ? अरे अरे रूपा, ये क्या हो रहा है? समझ तो मेरी बात। एक दिन मैं तुझे जरूर दिखाऊंगी। मौसी, आपके साथ घूमने के लिए मैं आऊँ? क्यों नहीं बेटी, रूपा भी आना चाहती है। मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटियां भी तो है। क्या? रूपा जल्दी चल ना। चल रही हूँ बाबा। क्या चल रही हूँ? माँ, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं तो तैयार हूँ। मेरे साथ शीलू और रूपा भी जाएगी। वो शीलू जाना चाहती है तो जा सकती है, लेकिन वो नक्कटी सुर्पनखा हमारे साथ नहीं जाएगी। रूपा नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। ऐसा क्यों? और हाँ, मैं भी नहीं चलूंगा। तुझे कब अक्ल आएगी? अगर तू उसको मना के नहीं लेके आया ना, देख मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। रूपा, मैंने ये कहा है वो ठीक नहीं कहा, हमसे गलती हो गई। माँ ने भी कहा है तू नहीं जाएगी तो माँ भी नहीं जाएगी। देख रूपा, तुझे तो मालूम है माँ को इस समय घूमने फिरने की जरूरत है, डॉक्टर ने कहा है। माँ जब बीमार पड़ी थी तूने माँ की इतनी सेवा की, तूने मुझे रास्ता दिखाया, मैंने उस जमीन में काम करके माँ का कर्ज उतारा। रूपा, मेरी माँ तेरी भी तो माँ है। ऐसा तो मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ, मेरे बोलने से क्या होता है? तुझे तो मालूम है मैं आधा खोपड़ी हूँ। चल, माँ तेरी राह देख रही। सरकार, कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप बड़े उदास हो गए हैं। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। चले पे नमक मत छिड़को, मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करने दो। जाओ। क्षमा कीजिए सरकार, आज के इस स्थिति में भी अगर मुझे सेवा का मौका ना मिले तो धिक्कार है मुझ पर। सरकार, दुनिया का रीत है कांटे से ही कांटे निकाला जाए, जहर से ही जहर मिटाया जाता है। इसलिए हमें अनुमति दीजिए वो कांटा मैं आपके सामने पेश करूं। तुम? हाँ सरकार, आपने याद तो किया पर बड़े देर से। ये क्या बकवास है? मैंने कोई याद नहीं किया। तुम जैसे औरतें मैंने बहुत देखी है। गुस्ताखी माफ हो। हाँ, औरतें तो आपने बहुत देखी हैं,
लेकिन उन्हें पहचाना नहीं है। क्या कर सकते हो तुम? मैं वो कर सकती हूँ जो पिछले 20 सालों में आप और आपकी तमाम शक्तियाँ मिलकर नहीं कर सकी। विश्वास नहीं हो रहा है? सिर्फ 20 दिनों में आप देख लीजिए। मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। अब तो मैं तेरे भैया की शादी कराऊंगी, घर में बहू लाऊंगी। फिर हमारी भी शादी होगी। हमारी भी शादी होगी। कौन करेगा तुझसे शादी? पढ़ाई लिखाई की है? अकल है तुझमें? पढ़ाई किया नहीं तो क्या हुआ? मैं लड़की वाले के घर में जाकर क्या कहूँगी? मेरा एक बेटा पढ़ा लिखा है और एक बेटा आधा खोपड़ी। अच्छा मेरा खाना हो गया, मैं उठता हूँ। हाँ हाँ जा, बड़ा आया गुस्सा दिखा। क्या रूपा, क्या ये तेरी मस्ती है हमेशा कुछ? आज कितना हसीन मौसम है, हसीन है ना? इस तरह तेरी बदनामी नहीं होगी क्या? अरे बदनामी से क्या डरना, 2 दिन बाद तो हमारी शादी है, फिर लोग क्या कहेंगे? मस्ती नहीं, कुछ नहीं है, शादी है, 2 दिन बाद शादी है। क्यों, मौसी ने कुछ कहा क्या? माँ ने कहा है, माँ ने कहा है कि भैया की शादी होगी, मेरी नहीं। ऐसा क्यों? भैया ने पढ़ाई लिखाई की है, मैंने नहीं की। माँ ने कहा है कोई भी लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी। कौन कहता है? मैं करूँगी, चिल्ला, मैं मौसी से कहती हूँ। 1 मिनट रूपा, तू माँ को जाकर कहेगी? हाँ कहूँगी, चिल्ला, मैं कहती हूँ। 1 मिनट सुन, तो माँ को जाकर क्या कहेगी? मैं पहले जाके मौसी के पैर दबाऊंगी। अरे रहने दे, पैर दबाएगी तू। माँ तुझे देख के सब समझ जाएगी, माँ ऐसी पटने वाली नहीं। मैं कुछ भी कहूँगी, चल तो सही, चिल्ला, चिल्ला, चल, चल, जल्दी चल। 1 मिनट रूपा, 1 मिनट। देख, माँ जब नहीं चाहती तो मैं ये शादी नहीं करूँगा। रूपा, तुझे मालूम नहीं है माँ ने मेरे लिए कितनी कठिनाइयाँ उठाई है। हम दोनों भाइयों को पालने के लिए माँ ने क्या क्या कष्ट उठाया है। माँ जब नहीं चाहती तो मैं ये शादी नहीं करूँगा। देख रूपा, शादी नहीं हुआ तो क्या हुआ, तू तो मेरी है। देख, मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता हूँ जिससे माँ के दिल में और भी तकलीफ हो, और ऐसा काम तू भी नहीं करना। मैं ही करूँगी। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम शुरू हो गया है। चलो अंदर आओ। तू मेरे को समझता क्या है? मैं दारू पी नहीं सकता हूँ, ठीक है? 10 रुपया दूंगा। साले को छोड़ा दो, छोड़ो ना इस साले को। वो उसका कुछ नहीं, वो क्या वो लोगों ने मेरे को बोला तू दारू क्या लगा रखा? छोटा बच्चा हो गया, वो लोगों ने मेरे को बोला है। चल घर चल। एक बटली 10 रुपया। तो ये सब मजाक सोच रहा है ना अभी? वो आजकल अपने आप को बहुत शाना समझने लगा ना। ये क्या है? वो लोगों ने मेरे को पैसा नहीं दिया, मेरे को उल्लू बनाया। अबे चल, तेरे को घर में बताता हूँ। ये क्या है? मेरे को पैसा नहीं दिया, उन लोगों ने मेरे को पैसा नहीं दिया। चुप! मेरे आदमी ने सूरज को फुसला फुसला कर बहुत दारू पिला दी है, उसकी हालत बहुत खराब है। हाँ माँ, मैं ले लेता हूँ। क्या हुआ सूरज को? वो लेटे क्यों है? कुछ नहीं माँ, वो थोड़ा सा खेत में काम कर रहा था तो गिर गया। कैसे गिरा? कुछ नहीं माँ, वो थोड़ा सा थक गया माँ। तुम्हें छुटकी मौसी बुला रही थी माँ। तू चल, माँ देखने दे मुझे। क्यों रो रही हो माँ? वो तो गलती से और अनजाने पी लिया, सूरज ना समझे माँ। उसे तो ये भी नहीं मालूम कि दारू क्या चीज है। ये तो उन लोगों ने सब बहला फुसला के पिला दिया। मैं ये वादा करता हूँ माँ, सूरज आज के बाद कभी दारू छुएगा भी नहीं। केवल बुरा संग ही ये सबकी जड़ है। तुम चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। अरे वो क्या संभालेगा? वो नहीं जानता मैं कौन हूँ। चिंता मत करो डार्लिंग, आगे देखते जाओ। अपना सुनो। देखो ना माँ जी, मुझे कहता है मेरे साथ चल, मैं तुझे पैसा दूंगा। इसकी माँ भी ऐसी होगी, जैसी माँ वैसा बेटा। मैंने ऐसा कब कहा? कमाल है। बाप माने तो पैदा करके ऐसे ही छोड़ दिया। साला नालायक, फिर से कभी ऐसा किया तो चप्पल उठा के मारूंगी, देख लेना।
देखो मेरी आखिरी चाल, फिर हमेशा के लिए तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। फिर मैं और तुम, हम दोनों शादी करेंगे, अपना घर बसाएंगे। लेकिन डार्लिंग, आजकल तुम मुझे जरा भी प्यार नहीं करते। प्यार प्यार तो मैं तुम्हें इतना करूंगा कि तुम सारी दुनिया भूल जाओगी। बस तुम मेरा काम करती जाओ। तुम कैसे हो छोटे मालिक, कुछ समझते ही नहीं। नहीं मामा, मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपके सामने हाथ छोड़ती हूँ, मुझे मर जाने दीजिए। देखिए क्या हाल बना दिया इंस्पेक्टर साहब। ये उन दोनों लौंडे की माँ है। गिरफ्तार कीजिए, गिरफ्तार कीजिए। क्या बात है इंस्पेक्टर? आपका बेटा सूरज कहाँ है? कहाँ है? मैं उसे गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। अब थोड़ी देर रुक जाइए, सूरज अभी आने वाला है। मैं खुद उसको आपके हवाले करूंगी। यहाँ से इंसाफ के बगैर नहीं जाएंगे। मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं आखिर में चीफ मिनिस्टर तक जाऊंगा। आप फिक्र मत कीजिए, उसके गुनाह की सजा उसे जरूर मिलेगी। हवलदार, ले जाओ इन्हें। चलिए, चल बेटी, चल 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 चल। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, क्या तुम ही सूरज हो? बहुत हो चुका है, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। तुझे अपनी किए की सजा मिलनी ही चाहिए। भैया आप चले चलिए ना। क्या हुआ क्या? चलिए तो सही। इंस्पेक्टर, ले जाइए इसे, और कितनी भी कड़ी सजा हो इसे दीजिए। आज से मैं समझूंगी मेरा एक ही बेटा है। भाई का है, उसका कसूर जाके खुद ही पूछिए। आज तक मैं ये सारा बर्दाश्त करते आया सिर्फ तुम्हारी खातिर, पर आज मेरे भाई को कुछ हो गया। तुम्हारी सौगंध माँ, मैं इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपनी भाई की वकालत करने से पहले जाके उसका कारनामा देख। कारनामा किसका है, ये साबित करने के बाद ही मैं तुम्हें अपनी शक्ल दिखाऊंगा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ बहन जी? आपने सूरज को घर से बाहर निकाल दिया, पुलिस के हवाले कर दिया। ये मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था। लेकिन उसने किया क्या था? अब तो शराब पीने लगा था। ऐसी बात ना करो बहन, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ। मैं नहीं मानता। सिर्फ इतना ही नहीं, औरत की बेइज्जती करने लगा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो मैंने अपनी आंखों से देखा, क्या ये सब झूठ था? जरूर जरूर तुम्हें कोई धोखा हुआ है। आप ही ने कहा था बचपन से वो बिगड़ा हुआ था, पढ़ाई में दिमाग नहीं था, आपने स्कूल से निकाल दिया था। क्या ये झूठ था? हाँ हाँ, ये भी झूठ था। मुझे आज भी वो दिन याद है। क्या अच्छा आदमी बनने के लिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी होता है गुरुजी? भाभी मुझे हमेशा यही कहती है। अच्छा आदमी तो मैं जरूर बनूंगा, और इधर हम पढ़ाई करते रहे और उधर मैं काम करते करते बीमार पड़ गई तो? नहीं गुरुजी, मुझे पहले माँ चाहिए, पढ़ाई नहीं। वो दिन में एक मासूम के दिल में अपनी माँ के लिए जो प्यार देखा, उसके सामने मैं हार गया और तुमको झूठ बोल दिया। तुम अपनी आत्मा से पूछ कर देखो, तुम्हारा सूरज कभी ऐसा काम कर सकता है? ऐसा बहक सकता है? नहीं बहन, नहीं। जानता हूँ वो बड़ा स्वाभिमानी है, तुमसे ठोकर खाकर वो कुछ भी कर सकता है। हे भगवान। बहुत खुश। मांगो, क्या मांगती हो? जो मांगो वो दोगे? जरूर मेरी जान। मांग के तो देखो। बोलो। हाँ हाँ बोलो। तो चलो। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं नौकर हूँ, बालो अच्छे वाला हूँ। जरा देखिए मेरा क्या हाल बना दिया। बोलिए, काम किसने किया? बोलता हूँ, आप तो जानती है मैं कितना शरीफ इंसान हूँ। बताइए, काम किसने किया? बताता हूँ। सूरज ने कुछ नहीं किया, मुझ में गुना था। वो तो उस बड़े ठाकुर ने आपसे बदला लेने के लिए उसे ऐसा फंसा और वो लड़की भी किराए की थी। अब तो मालूम पड़ा।
मुझ पर रहम कीजिए इंस्पेक्टर साहब। चलिए चिंता नहीं आपकी चलिए ना। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे जाने दो। तुम यहाँ रुको, मैं सूरज को लेके आता हूँ। शिरो, माँ का ख्याल रखना, मैं अभी आया। फिक्र मत करना मौसी, सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो, मैं सूरज को लेके आता हूँ। जा घर जा। लखन, देर न करें मालिक। कोई गड़बड़ होने से पहले बड़े मालिक को लेकर आप यहाँ से चले जाइए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अच्छा हो तुम मिल गए, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं काफी परेशान हूँ, मैंने रत्ता का मर्डर कर दिया। तुम मेरे साथ हो ना? अच्छा दोस्त, फिर मिलेंगे। सुनो यार विजय, तुम तो मेरे साथ हो ना दोस्त? नहीं यार, मुझे एक नया बेड़ो मिल गया है, अब मैं उसके साथ हूँ। यार सुजय, देखो देखो, ये सब नमक राम निकले। तुम तो मेरे साथ हो ना दोस्त? देखो भाई, अगर तुम दोस्ती का कर्ज अदा करना चाहते हो तो गलत जगह है, क्योंकि दोस्ती हमने तब तक किया जब तक तुम्हारे पास पैसे का ढेर हुआ करते थे। अब तुम्हारे पास है ही क्या? इतनी दौलत में तुम्हारे लिए खर्च का सब भूल गए तुम लोग? अपने पास टाइम नहीं है। सुनो हराम जादो, नमक हरामो, आज मेरा बुरा वक्त आ गया है। तुम लोग मेरा साथ छोड़ रहे हो, देख लूंगा तुम सबको, एक एक को छोड़ूंगा नहीं। जल्दी जल्दी पिताजी, सब कुछ गड़बड़ हो गया। पुलिस वालों को पता चल गया है, कहीं तो गिरफ्तार भी हो गए। पिताजी, आज मेरे दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया। उन हराम जादों ने मेरे साथ विश्वासघात किया। कहते हैं हमारे दिन खत्म हो गए। क्या सच है पिताजी? पिताजी, हम यहाँ राज करने के लिए हैं, लोगों को हुक्म करने के लिए हैं। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई हमारी रोक टोक करे। बताइए इनका मैं क्या करूं पिताजी? धीरज रख बेटे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार हमें यहाँ से निकल जाने दे। गाड़ी क्यों रोक दी? क्यों रोक दी? मुझे रास्ता कहाँ था साहब? लगता है रास्ता बंद है। पिताजी मैं देखता हूँ। देख सूरज, ये तो ठीक नहीं कर रहा है। देख, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ मुझे इतना बता दे कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम नहीं बताएगा? मुझे कुछ नहीं मालूम। कहाँ हो तुम प्रताप? प्रताप, कहाँ हो प्रताप? प्रताप कहाँ गए? प्रताप, 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 प्रताप कहाँ हो? जल्दी चलिए पिताजी, चलो चलो। अब देखता हूँ कौन तुम्हें फांसी के फंदे से बचाता है। इंस्पेक्टर, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। 2 करोड़ के लौटने के लिए हमारी बेइज्जती मत करो। एक बार हमें भागने का मौका दो। बंद कर दो इसे। इंस्पेक्टर, एक बार भागने का चांस दे दो। इंस्पेक्टर, एक बार पैसा दूंगा, मान जाओ। चलिए साहब, आपने हमारी बड़ी सेवा की। इंस्पेक्टर साहब, मेरा भाई अगर कसूरवार है तो उसे कुछ भी सजा दे दीजिए, लेकिन इस वक्त इसकी जान बचा लीजिए। इसे हॉस्पिटल लेके चलिए। तो थोड़ी सी हिम्मत रख सूरज। बड़े ठाकुर और छोटे ठाकुर सारे गुंडों के साथ गिरफ्तार कर दिए। थोड़ी सी हिम्मत रख सूरज, माँ तेरी राह देख रही है। मैं उन्हें कहकर आया हूँ तो ये साथ लेकर ही लौटूंगा। हिम्मत रख भाई साहब, जरा जल्दी चलना। भैया, माँ का ख्याल रखना। भाई साहब, जरा जल्दी चलना। सूरज, 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 मेरी तरफ देख सूरज, मेरी तरफ देख। मैं माँ को कहकर आया हूँ, तुझे साथ लेकर ही लौटूंगा। मेरी तरफ देख सूरज। इंस्पेक्टर साहब, देखिए ना इसे क्या हो गया, ये कुछ कहता क्यों नहीं? सूरज, मेरी तरफ देख सूरज, सूरज, सूरज। मैं माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा सूरज? मैं वापस घर कैसे जाऊंगा सूरज? सूरज, धीरज रख दोस्त।
कैसे धीरज रखूं? मैंने माँ से कहा था मैं उसे लेके आऊंगा। नहीं नहीं दोस्त, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका। नहीं ऐसा नहीं कहते दोस्त। अगर तू ही धीरज खो देगा तो मौसी को कौन संभालेगा? सूरज! नहीं नहीं नहीं, अभी तो तुझे मौसी को संभालना है। ये तूने अच्छा नहीं किया सूरज, ये तूने अच्छा नहीं किया। अगर तुझे इसी तरह जाना था तो आया क्यों था? मैंने गुस्से में आकर कुछ बोल दिया, वही तेरे लिए पड़ा हो गया, रूठ के चला गया। कभी उस माँ का दिल जानने की कोशिश नहीं की, कभी नहीं देखा उस माँ ने तेरे लिए सारा जीवन कैसे बिताया। क्या ये दिन देखने के लिए? चिंता ना कर माँ, हम बड़े जो होंगे, इस धरती से हम दोनों सोना उपजाएंगे। इन आँखों में न तेरी हम आंसू आने देंगे। भगवान से वरदान हम ये मांगते हैं, हमें जन्म जन्म और कोई नहीं, बस तू ही माँ मिले। मौसी, सरकार के आदमी आए हैं, हमें अपनी जमीन वापस देना चाहते हैं। तुम नहीं आओगे तो ये जमीन हमारा कोई काम का नहीं। तुम नहीं आओगे तो उन्हें जाके कह दो कि वो चले जाए। अब आप ही समझाइए इन्हें, मैं तो थक गई हूँ। मुझे जमीन क्या करनी है? तो ठीक है, हमें भी जमीन नहीं चाहिए। बहन जी, आज की इस नौजवान गुमराह पीढ़ी को प्रेम और शांति का सही रास्ता दिखाने के लिए मुझ जैसे राजनेताओं की नहीं, आप जैसी माताओं की जरूरत है। मेरी आपसे विनती है कि आपकी शरण में आए हुए इन नौजवानों को अपने स्नेह से वंचित न करें। चलिए ना मौसी, सब आपकी राह देख रहे हैं। ये क्या हाल बना रखा है? चलिए ना मौसी। चलो ना माँ। नमस्ते भाई साहब, मुझे इंस्पेक्टर विनोद ने भेजा है। आपने पहचाना ही नहीं? जरा गौर से देखिए, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने आज से 30 साल पहले रियासत के खिलाफ सबसे पहले अपनी आवाज उठाई थी, जिसकी वजह से राजा साहब ने उन्हें बंदी बना लिया और उन पर बेरहम सितम ढाए। बहुत ही यातना सहन करने के बावजूद उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया, बल्कि धैर्य और निष्ठा से सिर्फ समय का इंतजार करते रहे, जिसकी वजह से आज आपको उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके परम पूज्य पिताजी। पिताजी, सूरज आपको बहुत याद करता था। इतने दिन तक कहाँ थे आप? बहुत याद करता था पिताजी, सूरज आपको बहुत याद करता था। तेरी माँ कहाँ है? चल चल उनके पास। माँ, माँ, देखो तो कौन आए। माँ देखो तो कौन आए। माँ, पिताजी आए हैं। हाँ माँ। पारो। कवि महाशय, आप अपना नेतागिरी छोड़कर कविता लिखना शुरू कर दीजिए। मेरे कलेजे के 2 टुकड़े, यही तो मेरा सपना है। इसीलिए तो मैंने इनका नाम रखा है चंदा और सूरज। और मेरा सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। अच्छा? तू जो है मेरे साथ।